तो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का आज के हमारे नए एपिसोड में। हम लोग बिहार पैरामेडिकल सीरीज को शुरू किए थे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने स्केलेटन सिस्टम को शुरू किया था। स्केलेटन सिस्टम का मतलब होता है कंकाल तंत्र। तो आज हम लोग उसी कंकाल तंत्र को आगे बढ़ाते हुए आज के 15 क्वेश्चंस को करते हैं। तो स्वागत है आप लोग का। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्टिलेज में क्या नहीं पाया जाता है। कार्टिलेज में क्या नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है कैल्शियम फास्फेट, बी में है कैल्शियम कार्बोनेट, सी में है प्रोटीन और डी में है नहीं बता सकते हैं। ये बिहार पैरामेडिकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइए कार्टिलेज में क्या नहीं पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। कार्टिलेज में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, बोन में कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है, लेकिन कार्टिलेज में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। इसीलिए यह बोन से कठोर नहीं होता है, यह लचीला होता है। बोन के समान यह कठोर नहीं होता है कैल्शियम कार्बोनेट नहीं रहने के कारण। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। आप लोग बताइए कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है कैल्शियम फास्फेट, बी में है कॉन्ड्रिन प्रोटीन, सी में है मायोसिन प्रोटीन और डी में है ओसिन प्रोटीन। तो कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। कार्टिलेज में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। बोन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। आप लोग जरूर बताइएगा, आंसर इसी ऑप्शन में है, कमेंट कीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जन्म लेने वाले शिशु में कितनी अस्थियां पाई जाती है। आप लोग बताइए, जन्म लेने वाले शिशु में कितनी अस्थियां पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 400, बी में है 300, सी में है 208 और डी में है 206। जब बच्चा तुरंत जन्म लेता है उसी समय पूछा गया है। तो जन्म लेने वाले शिशु में कितनी अस्थियां पाई जाती है। तो जन्म लेने वाले शिशु में उस समय 300 अस्थियां पाई जाती है। 300 अस्थियां पाई जाती है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। कहीं कहीं 310 भी दे देता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, 310 भी होता है, वो भी सही आंसर है। तो 300 से 310 तक होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। वैसे एवरेज 300 है, 290 से 310 तक माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि बाल्यावस्था में कितनी अस्थियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर है 400, बी में 300, डी सी में है 208 और डी में है 206। तो आप लोग बताइए बाल्यावस्था में कितनी अस्थियां पाई जाती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बाल्यावस्था में 208 अस्थियां पाई जाती है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि वयस्कावस्था में कितनी अस्थियां पाई जाती है। वयस्कावस्था में कितनी अस्थियां पाई जाती है, आप लोग बताइए। वयस्कावस्था में 206 अस्थियां पाई जाती है। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें 290 से 310 के बीच में अस्थियां पाई जाती है। जब बच्चा शिशु अवस्था में होता है या बाल्यावस्था में होता है तो उस समय 208 अस्थियां पाई जाती है, और जब वयस्कावस्था में आ जाता है तब 206 हड्डियां हो जाती है। इस क्रम को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य कौन करता है। ऑप्शन नंबर में टेंडेंट, बी में लिगामेंट, सी में फ्लेक्सर, डी में नॉन ऑफ दीज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य कौन करता है, ये बार बार पूछा जाता है कंपटीशन में, और बिहार पैरामेडिकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है टेंडेंट, बी में लिगामेंट। तो आप लोग बताइए यही दोनों में से कोई हो सकता है। तो अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य लिगामेंट करता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य कौन करता है। अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य कौन करता है। टेंडेंट, लिगामेंट, फ्लेक्सर या नॉन ऑफ दीज। आप लोग बताइए। अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य टेंडेंट करता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य कौन करता है।
ऑप्शन नंबर ए में टेंडेंट, बी में लिगामेंट, सी में फ्लेक्सर और डी में है नन ऑफ दीज। तो मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य कौन करता है? मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य फ्लेक्सर करता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य लिगामेंट, अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य टेंडेंट और मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य फ्लेक्सर करता है। तो अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, हमने तीनों बता दिया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम जिस भी क्वेश्चन को बताते हैं तो उसका पूरा डिटेल जरूर बता देते हैं ताकि आप लोग को भी कंफ्यूज नहीं ना हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अस्थियों में कितना परसेंट जल पाया जाता है, आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर में 75%, बी में 60%, सी में 50% और डी में 40%। तो अस्थियों में कितना परसेंट जल पाया जाता है? अस्थियों में 50% जल पाया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अस्थियों में 50% जल तथा 50% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किस आयु में हड्डियों का घनत्व सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर में 25, बी में 30, सी में 35 और डी में 40। आप लोग बताइए किस आयु में हड्डियों का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो 30 वर्ष की आयु में हड्डियों का घनत्व सबसे अधिक होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। 30 वर्ष की आयु में हड्डियों का घनत्व सबसे अधिक आता है, सबसे अधिक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए में हाथ में, बी में पैर में, सी में खोपड़ी में और डी में छाती में। आप लोग बताइए फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है? ये बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीमर हड्डी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, तो फीमर हड्डी जांघ में पाई जाती है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। फीमर हड्डी पैर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? ये में हाथ में, पैर में, खोपड़ी में और छाती में। ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा जाता है। ह्यूमरस हड्डी सेकंड लॉन्ग बोन है, तो ह्यूमरस हड्डी हाथ में पाई जाती है। कभी कभी ऑप्शन में हाथ को दो भागों में बांट देता है, एक अपर आर्म और एक फोर आर्म कर देता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ह्यूमरस हड्डी अपर आर्म में पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ह्यूमरस हड्डी हाथ में पाई जाती है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पटेला हड्डी कहाँ पाई जाती है? पटेला हड्डी कहाँ पाई जाती है? ए में हाथ में, बी में पैर में, सी में खोपड़ी में, डी में छाती में। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि पटेला भी एक इंपॉर्टेंट हड्डी है। तो पटेला हड्डी पैर में पाई जाती है, जो कि घुटने, जो कि ठेहुना के पास होती है, घुटना के पास। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। पटेला हड्डी को कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डायमंड के आकार की हड्डी कौन सी है? तो आप लोग याद रखिएगा कि पटेला का आकार ही डायमंड के आकार का होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि स्टेपीज हड्डी कहां पर पाई जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा जाता है कि स्टेपीज हड्डी कहां पर पाई जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टेपीज हड्डी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और स्टेपीज हड्डी मध्य कर्ण में पाई जाती है, कान के मध्य भाग में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, कान में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि छाती में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? छाती में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 जोड़ी, 12 जोड़ी, 7 जोड़ी, 11 जोड़ी। तो छाती में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। छाती में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है, जिसमें 1 से 7 जोड़ी तक ट्रू रिब्स कहा जाता है। 8, 9 और 10 को फॉल्स रिब्स कहा जाता है और 11 और 12 को फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। अब इसे क्यों कहा जाता है, इसके बारे में डिटेल जानने के लिए आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। तो छाती में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है, इतना इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ही याद रखिएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब चलिए देख लेते हैं पैर की हड्डियों के बारे में कि पैर में कौन कौन से बोन पाए जाते हैं। आप लोग जरूर इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। पैर में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती है? देखिए, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और टो को कभी कभी फ्लैंजेस ही कहा जाता है।
फ्लैंजेस का मतलब होता है अंगुलियां की हड्डियां, उसे टो कहा जाता है। चलिए अब हाथ की हड्डियों के बारे में जान लेते हैं। हाथ में कौन कौन से बोन पाए जाते हैं? हाथ में देखिए ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लैंजेस। तो ये हमारे हाथ की हड्डियां थी। तो आज के हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। बस आज के लिए रहने देते हैं। हाथ की हड्डियों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पैर की हड्डी है और ये हाथ की हड्डी है। चलिए रहने देते हैं, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो रहने देते हैं, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।